कि किस प्रकार श्री किशोरी जी को श्री कृष्ण ने अपने पुरातन संबंध के बारे में बताया। श्री कृष्ण से मिलने के बाद घर लौटती हुई श्री किशोरी जी बड़ी प्रफुल्लित हो रही है। दुख समाप्त हुआ है, सुख के भार को अपने अंग अंग में भरकर ऐसे चली जैसे रास्ते में कहीं से लूट का माल मिल गया हो। दुख डारियो सुख अंग भार भरी, चली लूट सो पायो। बहुओं को सिकोड़ती मंद मंद गति से, मिलन के आनंद क्षणों के स्मरण से, मुख पर मुस्कुराहट का भाव लेकर प्यारी घर की ओर चली जा रही है, चली जा रही है। अचानक एक सखी बीच में आ गई। अरे राधे, अरे कहां से आ रही हो? ऐसा लगता है जैसे कुंज भवन में श्री हरि से मिलकर आ रही हो। विलास का अमृत रस पान करके आ रही हो। मगर श्री किशोरी जी चुप है। क्यों चुप है? क्योंकि श्री कृष्ण की पाठशाला का प्रभाव है। श्री कृष्ण की प्रेम की पाठशाला में भगवान ने जो कल उन्हें सीख दी थी कि प्यारी अपने और मेरे प्रेम को अब छिपाना है और समाज कुछ कहे उसका बुरा नहीं मानना है। ऐसी चतुराई सीख करके पीतम से आई है श्री किशोरी। सखियों ने पूछा, ये तो बताओ कि जिस श्याम को कि तुम बातें कर रही थी, करती हो, उन्हें तुम उनसे ही मिलके आ रही हो ना? राधा रानी ने कहा, भैया सखियों, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम किस श्याम की बात कर रही हो। वे काले हैं, गोरे हैं, कहाँ रहते हैं, किसके पुत्र हैं? वे युवक हैं, वृद्ध हैं, भोले हैं, इसी गांव में रहते हैं क्या दूसरे गांव में रहते हैं? सखी तुम क्या बातें कर रही हो? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तुम जरा खोल करके बताओ कि किसके बारे में कह रही हो। तुम व्यर्थी किसी व्यक्ति के साथ मेरा नाम जोड़ रही हो। वे पता नहीं कहाँ के हैं, कहाँ रहते हैं। सखी, इस तरह की उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो? इस तरह की बातें जब राधा रानी ने कही, क्यों कही? क्योंकि भगवान की पाठशाला का जो ज्ञान मिला था, उस ज्ञान के बल पर ये बात कर रही है। राधा रानी कहती है, प्यारी ने कहा, सखी ये संसार ही ऐसा है, भला किस किस के मुख की बातों को पकड़ा जाए। लोगों को तो व्यर्थ में 5 की 7 लगाने में आनंद मिलता है। झूठी झूठी मनगढ़ंत बातें बनाते हैं। अगर इन बातों में कुछ सच हो तो भी सहा जाए, पर झूठी बदनाम करने वाली बातों को कौन कब तक सहन करता रहेगा। सखी झूठे लवार बातों ही बातों में आकाश छू लेते हैं, मानो उसे अपनी बाहों में भर लेते हैं। राधा रानी सखी से कह रही है, मैं तो श्याम को जानती तक नहीं।
इन बेसिर पैर की बातें सुनकर तो ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे रह जाती है। फिर इन बातों का उत्तर भी क्या दिया जाए। कोई बात हो तो उत्तर देना अच्छा लगता है। अच्छा तो यह है कि जो कहता है कहता रहे, हम तो मौन धारण किए रहे। सखियों, ये नर नारी ऐसी आधारहीन बातें करते हैं, कहते फिरते हैं बिना भीति, अर्थात बिना आधार के, बिना हवा के, हवा में ही चित्रकारी की कल्पना करते रहते हैं। अब बताओ भला मेरा कान्हा से क्या रिश्ता नाता, मैंने कान्हा को क्यों देखा होगा, मेरा उनसे क्या मतलब है, पर लोगों को क्या कहा सुना जाए। ये सारी बातें श्री कृष्ण ने उन्हें समझाई थी। अजीब विडंबना है, मुझे तो कुछ पता भी नहीं, लेकिन संसार में मेरे बारे में और कृष्ण के बारे में चर्चा हो रही है। सखी, ऐसा लगता है संसार मुझसे और कृष्ण से बैर कर रहे हैं। ऐसे वचनों को सुनकर के हृदय जलता है। जरा विचार तो करो सखी, जब लोग बिना मिले इतना दोष लगा रहे हैं, तो अब तो मेरा भी निश्चय है कि अब चाहे जो भी हो, मेरी बदनामी और उपहास भी चाहे कितना हो, अब तक तो कृष्ण से मिली नहीं थी, पर अब नंद पुत्र कृष्ण मिले तो फिर भला और क्या चाहिए। श्री किशोरी जी बड़े भाव से कहती हैं, सखी मैं आग्रह पूर्वक तुझसे कह रही हूं, जरा मुझे बता तो सही कि नंद के पुत्र कृष्ण कैसे हैं। मैंने तो कभी आंख भरकर देखा तक नहीं, सुना है कि वे इस ब्रज में सदा रहते हैं। देखो मैं कैसी हतभागिनी हूं कि मैं उन कृष्ण को अभी तक देखी तक नहीं। मेरे मन में एक बात है, पर तुझसे कहने में संकोच हो रहा है। कैसे भी बने तो एक बार मुझे श्री कृष्ण से मिलवा दे, उन्हें चाहे दूर से ही दिखा दे। बस तेरी इन बातों से कुछ सुनकर के मेरे मन में यही बात आई। सखी मैंने सुना है श्री कृष्ण बड़े सुंदर हैं, जरा मैं भी तो देखूं वो कैसे सुंदर है। श्री किशोरी जी की अनजानी और भोली वाली बातों को सुनकर सारी सखियां भ्रम में पड़ गई। क्यों ना पढ़े भ्रम में, क्योंकि भ्रम में वही पढ़ सकता है जो भगवान की पाठशाला में पढ़ करके आया है। भला संसार में उसे कौन पकड़ सकता है। लोग तो कहते हैं राधा कृष्ण का अनंत प्रेम है, और ये राधा इस प्रकार कह रही हैं, क्या पता राधा सच्ची कह रही हूं। लोग ऐसी व्यर्थ में ही इन दोनों को आरोप लगा रहे हैं। सुनाऊं सखी राधा की बानी, ब्रजवसी हरि देखे नहीं कबाहू, लोग कहत कुछ अकथ कहानी। श्री गोपियां आपस में बातें करते हुए कहती हैं, अरे गोपियों जरा सुनो तो सही, राधा रानी कैसे अपनी बात को कह रही है। इन्होंने ब्रज में रहते हुए भी आज तक श्री कृष्ण को नहीं देखा है, पर लोग तो राधा कृष्ण के प्रेम संबंधों को लेकर कुछ अकथ कहानी कहते हैं। तो क्या वह झूठ है? अब ये कह रही है कि इसने हरि को देखा नहीं है, तुम इसको हरि को दिखाओ। अब यह तो बहुत आश्चर्य की बात हो गई कि इसने कृष्ण को ब्रज में रहते हुए भी नहीं देखा, और अगर देखा है तो यह इस प्रकार मना क्यों कर रही है। और मान लो कि नहीं देखा है तो क्या लोग बेपर की हाँक रहे हैं। गोपियों, हमें तो ऐसा लगता है कि राधा के बारे में अब तक जो बातें सुनी थी वह सब झूठी है। बस ऐसे ही किसी ने बात कह दी होगी और हवा में फैल गई।
हालांकि राधा के कथन का मन ही मन कोई विश्वास नहीं कर रहा था, परंतु श्री किशोरी जी की जो मासूमियत थी, जो निश्चलता थी, जो उनका भोलापन था, उसको देख करके सभी गोपियां, सारी सखियां विमोहित हो गई। सूर जी ने बड़ा सुंदर भाव बोला है, हालांकि श्री कृष्ण सुख का दर्शन, सुख का सभी युक्तियां मन से वह सुख चाहती हैं, पर चतुर से चतुर स्त्री ने भी चतुराई ठान रखी है, क्योंकि संसार के सबसे चतुर नारी श्री किशोरी जी ही हैं। राधा रानी अपने मुख से श्री कृष्ण के दर्शन की बात नहीं कहना चाहती हैं, क्योंकि प्रीतम ने उन्हें मना किया है। बड़े सुंदर भाव की लीला है। सारी सखियां इकट्ठी एक स्थान पर होती हैं अगले दिन और कहती हैं, आओ चलो किशोरी, हम यमुना स्नान करने चलती हैं। श्री यमुना के पास ही आज श्याम सुंदर का तुम्हें दर्शन कराएंगी। वे कृष्ण जहां तहां ब्रज की गलियों में, गांव में घूमते रहते हैं। ऐसे ही जब घूमते फिरते इस मार्ग पर आएंगे, तब हम तुम्हें उन्हें दिखा देंगे। या तो वो स्नान जब हम करने जाएंगे तो उस रास्ते पर मिल सकते हैं। हमें लगता है कि तुम्हें देखने की लालसा कृष्ण को भी बहुत है। ऐसा लगता है जिस तरह तुम्हें लालसा श्री कृष्ण को देखने की है, लाल जी को भी तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है। ऐसा लगता है श्री कृष्ण भी तुमको देख करके बड़ा सुख का अनुभव करेंगे। दूसरी तुम्हारी परीक्षा भी हो जाएगी। यदि श्री कृष्ण के दर्शन करते में तुमने धीरज बनाए रखा, तो हम समझेंगे कि तुमने कभी श्री कृष्ण को नहीं देखा है, आज पहली बार देखा है। और यदि श्री कृष्ण को देख करके तुम अधीर हो गई, तो हम समझ लेंगे कि तुमने झूठ बोला है। इस तरह से आपस में श्री गोपियों ने राधा रानी से बात की। जैसे ही श्री किशोरी जी अपने घर से निकलने लगी, तो महारानी की जो मां है कीर्ति प्यारी, कीर्ति ने श्री किशोरी जी को एक बहुत बड़ी सीख दी। क्या सीख दी? मां ने कहा, अरे राधा, तू क्षण क्षण में दूसरों के घर अर्थात श्री कृष्ण के घर या कहीं और गोपों के क्यों जाती है? मैं घर में डांट फटकार कर सीख देना चाहती हूं, पर तू है कि जरा भी डर नहीं मानती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने तुझे पाठ पढ़ा दिया है, तो सुनती तो बड़े टुकुर टुकुर है मुझे, लेकिन मेरी ना तो मुझसे डरती है और ना कोई जवाब देती, चुप रहती है। क्यों ना हो? भगवान ने श्री किशोरी जी से कहा था, समाज जब कुछ कहे, गुरुजन माँ बाप कुछ कहे, तो हमें सुनना है, लौट के जवाब नहीं देना है। क्योंकि संसार से उलझ के कुछ मिलने वाला नहीं, संसार की सुनना है, लेकिन माननी तो भगवान की है। संसार से उलझ के यदि तुम उन्हें जवाब देना शुरू करोगे, तो फिर तुम उलझ जाओगे और भक्ति छूट जाएगी, श्री कृष्ण अन्वेषण छूट जाएगा। तुम किस किस से स्पष्टीकरण देते फिरोगे? मानो इस पद के रचिता यही समझा रहे हैं हम सभी साधकों को। अगर संसार में आप बातें जवाब देना शुरू करोगे, संसार तो निंदा ही करेगा, संसार तो लगातार तुम पर गुस्सा ही करेगा, लेकिन तुम्हें उस गुस्से का, उस बात का, उस निंदा का जवाब नहीं देना है। सिर्फ श्री कृष्ण अन्वेषण में रहना है और उन बातों का भय भी नहीं मानना है।
माता कीर्ति कहती है अब तो ब्रज के घर घर में राधा कृष्ण की चर्चा हो रही है। उसे सुन सुनकर मुझे तो बहुत लाज आती है, पर तुझे तो कोई होश ही नहीं है। अब इतने नाम खाने के बाद गोकुल जाना छोड़ो और घर बैठो। अरे क्या अभी तक तू अपियत से अघाई नहीं है जो बार बार मना करने पर भी वहां जाती है? कीर्ति प्यारी कहती, अरे मूर्खा, तू वृषभानु की दुलारी है, वृषभानु की बेटी है, बड़े घर की बेटी है, और हमारे मुकाबले में वो कुछ नहीं है, ऐसा पद सूर्य जी ने गाया है। मगर इतनी सारी कड़वी बातें सुनने के बाद भी राधा रानी के स्वरूप की स्थिति क्या थी? जैसे आचार्य शुकदेव श्रीमद् भागवत के लक्ष्मी प्राकट्य में मंथन लीला में कहते हैं, जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई और जब ऋषि मुनियों ने उनका अभिषेक किया तो उनके मौलिक स्वरूप में कोई अंतर नहीं आया। अर्थात वो मुस्कुरा रही थी और एक हाथ से कमल को इस तरह से डुला रही थी, उनका मंद मंद मुस्कुरा रही थी और अपनी कृपा कटाक्ष से सारे समाज को घायल कर रही थी। उसी प्रकार श्री किशोरी जी, जो कि श्री कृष्ण की पाठशाला में पढ़ कर के आई थी, डायरेक्ट श्री कृष्ण ने उन्हें व्यवहार का ज्ञान दिया था, समाज का ज्ञान दिया था और प्रेम का पाठ पढ़ाया था। उसका इतना बड़ा प्रभाव था कि संकुचित होने के बजाय, दुखी होने के बजाय श्री किशोरी जी बड़ी खूबसूरती से मुस्कुरा दी, मानो माँ के कहने का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और मुस्कुराते हुए बोलती हैं कि माँ, आप ऐसी बातें क्यों करती हो? मैं खेलने नहीं जाऊं? संग साथ की लड़कियां तो घर घर खेलती डोलती हैं, पर तुम मुझसे ही क्यों कह रही हो? क्या मैं उन लड़कियों से कुछ न्यारी हूँ? क्या उनके माता पिता नहीं है जो वे लड़कियां जहाँ तहाँ खेलती फिरती हैं, मुक्त अपने आनंद लेती हैं? जब उनके माता पिता उन्हें खेलने से मना नहीं करते हैं नंद के द्वारे पर, तुम मुझे क्यों मना करती हो? जो माता अपनी लड़की पर झूठे झूठे आरोपों को सुनकर और उन्हें सच मानकर इस प्रकार के बंधन लगाती है, शास्त्र कहता है उसका तो ना होना ही अच्छा है। मैं तो अब तुम्हारे बिना भी रह लूंगी माँ। कभी तुम मुझ पर झूठा आरोप लगाती हो और कभी कहती हो कि कहीं भी ना जाऊं, ये मुझसे अब ना हो सकेगा। किशोरी जी क्रोध करने लगी। भौतिक जगत में भी देखा गया है, जब कोई लाडली दुलारी बेटी क्रोध करती है तो माँ एकदम मुस्कुरा जाती है। माँ, मुझसे अब तुम्हारी अनखोई बातें, व्यर्थ की मीन मेक लगाने वाली, क्रोधित करने वाली, रोक टोक करने वाली बातें सही नहीं जा रही हैं। माँ, मुझसे आप ऐसी बातें मत करो। कीर्ति प्यारी चुपचाप हो गई, डर गई। राधा रानी का यह स्वरूप देख करके शांत हो गई और उसके बाद कहती हैं, बेटी मैं तो तेरे भले के लिए कह रही हूँ। अच्छा तू एक काम करा कर, अपनी सखी सहेलियों के साथ ही मिलकर खेला कर और तू क्रोध मत कर। मैं सोचती हूं कि जिस बात को लेकर व्यर्थ की निंदा हो रही है और कुल को गाली पड़ रही है, मुझे लगता है ये सब लोग बेटी तेरे लिए गलत कह रहे हैं। और श्री किशोरी जी ने अपने उस बल से, जो श्री कृष्ण के द्वारा बल प्राप्त हुआ था, उस बल से अपनी माँ को भी शांत कर दिया। वास्तव में अगर किसी को प्रेम चाहिए, किसी को कृष्ण चाहिए, किसी को कृष्ण से प्रेम निभाने की ताकत चाहिए, वह ताकत भी भगवान ही देते हैं। ददामी बिमलाम मति।
श्री किशोरी जी मन ही मन भगवान से विनय करती हैं, हे अंतर्यामी कृष्ण, सुनो मेरे माता पिता कुल और समाज की मर्यादा से बंधे हैं। इस कारण तुम्हें जग स्वामी जानते हुए भी मानना नहीं चाहते। व्यक्ति जानता है कि ये ईश्वर है लेकिन मानता नहीं। सारा संसार जानता है श्री कृष्ण ईश्वर है लेकिन मानते नहीं। स्पष्टता है कृष्ण ये तुम्हारा नाम लेने में संकोच करते हैं। श्री किशोरी जी मनी मन अंतर्यामी श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं, मैं ऐसे घर में विपरीत परिस्थितियों में पराया सा जीवन व्यतीत कर रही हूँ। हे कृष्ण, वृषभानु के घर में मैं पराया सा जीवन व्यतीत कर रही हूँ। हालांकि तुमने बारंबार अपने मुख से कहा है कि गुरुजन परिजन माता पिता की मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए उनकी बात सुननी है, पर यह तो बताओ तुमसे विमुख लोगों के साथ मैं कब तक रहूं और कैसे रहूं और इन्हें क्यों मैं सहूं। हे कृष्ण, मैं तो अघा गई हूं जहां अपने मन के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक रहना संभव ना हो, उन बंधनों में कोई कब तक रह सकेगा। किशोरी जी ये कह कह कर रो रही हैं, पछता रही हैं और मन के ईश्वर से बात कर रही हैं। लेकिन एक बात बड़ी सुंदर है, मन के भगवान से ये बात कह रही हैं और जैसे आंसू इत्यादि पूछ करके कक्ष से बाहर आती हैं तो क्या करती हैं, कुल कानी और गुरुजन परिजन माता पिता की आज्ञा की उपेक्षा करके राधा रानी प्रभु को अपने हृदय में धारण कर परिवार के अन्य लोगों को देख देख कर लगातार मुस्कुराती हैं और मुस्कुराती हैं। अपने चेहरे पर कोई वेदना, अपने चेहरे पर कोई दर्द समाज के सामने प्रस्तुत नहीं करती है। यह है श्री कृष्ण की पाठशाला की सीख। अर्थात राधा रानी मुस्कुराते मुस्कुराते सारे परिवार को देखते हुए मन ही मन ये भाव रखती हैं कि तुम लोग बाहरी तौर पर श्री कृष्ण से मिलने से मुझे रोक सकते हो, पर मेरे हृदय को श्री कृष्ण से मिलने से और मेरे हृदय में जो भगवान बसे उन्हें कैसे निकालोगे, और जो प्रेम मैंने अंदर पगा रखा है तुम उसे बुझा न पाओगे। और वास्तव में भगवान ने जो श्री किशोरी जी को प्रेम छुपा करके समाज में अपने आप को खुश रखते हुए, अपने को मुस्कुराते हुए, और यही बात मेरे बाबा ने मुझे सिखाई, तुम्हारी आंख भरे तो कक्ष के अंदर भरे। तुम्हारा भगवान के प्रति जो प्रेम है वो अंदर, बिल्कुल अंदर होना चाहिए, संसार जाने ही ना। तुम बाहर से लंपट देखो, बाहर से हीरो देखो, कुछ देखो, लेकिन अंदर तुम इतने गंभीर और इतने शांत और इतने भगवान में डूबे हुए हो कि बाहर का कोई व्यक्ति तुम्हें जान ना पाए। श्री कृष्ण पाठशाला की यही सबसे बड़ी विशेषता थी। किशोरी जी पाठशाला में पढ़ करके आई थी, उसके बाद उनके चेहरे पर किसी ने वेदना नहीं देखी। तीक्ष्ण बाण सब लोग छोड़ रहे हैं मगर वो मुस्कुराती, और इसलिए वृषभानु कीर्ति प्यारी और सीतामा उनके भाई कहते कि इतनी ढीठ हो गई है कि इसके चेहरे पर तो कोई मलाल ही नहीं है। और यही विजय उत्सव था, प्रेम का विजय उत्सव यही था कि अपने प्रेम को किसी भी प्रकार से छुपा लिया जाए। वो आंखें बरसे ना। आज की कोई, जैसे आज की बेशा टाइप की स्त्री जरा सा प्यार हुआ, इधर उधर हुई तो बलबलाने लगती है, निंदा करने लगती है, कुछ भी बोलने लगती है। नहीं, तुम्हारा प्यार नहीं था, वासना थी। विरह में भी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो प्यार के शब्द अंदर रखे जाने चाहिए। वो एहसास, वो अनुभव, अनुभूतियां दुनिया जाने ना, मर जाए आप, कोई जान ना पाए कि आप प्रेम करते हैं। प्रेम छुपाने की वस्तु है, प्रेम का प्रदर्शन नहीं है। प्रेम का जो लोग प्रदर्शन करते हैं वो धोती बात है। जय श्री राधे।